यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव, अन्न उसी से होता है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, इंद्र नहीं, गोवर्धन हमारे गायों को सब कुछ देते हैं, हमारी गाय वही चरती हैं, गाय से दूध होता है, तो इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है, याम तिथिम सुमनु प्राप्य उदयेश्च भास्करे सा तिथि सकला गेया दानाध्ययन कर्मसु। पूजा क्यों की जानी चाहिए? पूजनात् जायते भक्ति। पूजन करने से जब आप पूजा करते हैं देवता की, तो धीरे धीरे आपके मन में भक्ति होने लग जाती है, लगता है कि हाँ सामने भगवान है। मेरा यहाँ पर पंडित जी से और हमारे मित्र से मिलाने का आपको अभिप्राय ये है कि थोड़ा सा ज्योतिष को करीब से समझा जाए। और दूसरी बात है कि हिंदू धर्म, जैसे कहा हमारे पंडित जी ने, कि ये बहुत विस्तृत है, और इस चक्करों में ना पड़े कि हम किस दिन क्या करेंगे, किस दिन क्या करेंगे। आपको जब आपका मन करता है उस समय आप बैठिए, स्वच्छ होकर बैठिए, भगवान की आराधना कीजिए। ये एक पद्धति है हमारी अपने आप को परमपिता परमेश्वर से, यानी कि यूनिवर्सल जो पावर है उससे जोड़ने की। वो हम कभी भी जोड़ सकते हैं, 365 दिन जोड़ सकते हैं, 24 घंटों जोड़ सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सब चीज़ों में विवाद में मत पड़िए। जो पर्टिकुलर जो पूजा का बताया है हमारे पंडित जी ने कि वो भगवती की पूजा यानी कि महालक्ष्मी की पूजा जो है उस समय होगी, तो वो आप 31 को भी करें अपने मत अनुसार, और वो आप 1 तारीख को भी करें, जैसा आपकी मर्जी है वैसा कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने हिंदू धर्म का मजाक मत बनवाइए। कोई आपसे व्यंग कस रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उसको बोलिए मैं कल भी मनाऊंगा, मैं आज भी मनाऊंगा, और मैं 365 दिन मनाऊंगा दिवाली, क्योंकि मेरे राम आए हैं और राम जी अपने घर पे आए, बुराई रूपी राक्षस रावण को मार के अपने घर आए थे, तो वही दस्तूर जो है हमको निभाना है और वही परंपरा हमको निभाती जानी है। हम 365 दिन दिवाली मनाएंगे, उसमें क्या परेशानी है? किसी को भी हमारे अपने सबसे पुराने धर्म सनातन धर्म पे बोलने का कोई अधिकार मुझे नहीं लगता होना चाहिए। तो देखिए निर्मल भाई, ये बताइए ना, जैसे जो मुहूर्तों का ये माया जाल फैला रखा है हमारे लोगों के बीच में, एक तो मुहूर्तों का माया जाल और दूसरा जो है हमारा आने वाला गोवर्धन पूजा है और अदर पूजा है, तो इसको कैसे लेना चाहिए? जो सिंपल व्यक्ति है, जिसको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ पूजा अर्चना करना जानता है, मंदिर जाना जानता है, तो इसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? और ये मुहूर्तों के चक्कर में जो आम आदमी है उसको ना फंसना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी विशेष बात है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आज कितने बजे से अमावस्या है, हाँ, कितने बजे पूजा करनी चाहिए, सुबह इतने बजे लग रहा है। जी। देखिए, इन चीजों का नॉर्मली हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, हमारे वहाँ जो त्योहार है पूरे दिन का त्योहार है, हाँ जी। वो एक विशेष दिन है। दीपावली पूरे दिन है। अब आप कहें कि कितने बजे मुहूर्त है, हाँ, वो पूरा दिन दीपावली का अर्थ है अपने अंदर जो हमारे सफाई करनी है, अपने अंदर की करनी है, विशेष है अपने अंदर की सफाई। हम बाहर लगे अच्छी बात है, पहले बाहर की सफाई होगी और उसके बाद ही अंदर की होगी, सीधे अंदर की नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ तो जी। पूरा दिन हमारा विशेष है, पूरे दिन भगवान को याद करें, लक्ष्मी को याद करें, अपने अंदर की सफाई करें। जब सफाई होगी तभी लक्ष्मी आएगी। तो ऐसे चक्करों में मत पड़े कि भाई इतने बजे से पूजा कर रहे हैं, इतने बजे ये तिथि लग रही है। अब बहुत बार लोग कहते हैं कि रक्षा बांधनी इतने बजे से बांधनी है, ऐसा ये अब शुरू हो गया है। पहले तो हमारा क्योंकि साल में एक विशेष दिन मना रखा है, तो उस दिन पूरा दिन उसके लिए, उस देवता के लिए समर्पित है, कभी भी आप उसी चीज के लिए है। तो आप पूरे दिन उसको आनंद लीजिए ना। विशेष मुहूर्त लेकर आप बैठ जाएं तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए कोई विशेष कोई त्योहार हो तो उसमें मुहूर्त न देखें, पूरा दिन का आनंद लें और पूरे दिन को सकारात्मक बनाएं। उस छुट्टी का उपयोग करें, उस दिन भगवान से अपने को मिलन अपना बनाएं। कैसे करना, कैसे करके। अब आपने पूछा कि गोवर्धन पूजा की बात और उसके बाद यम द्वितीया की बात, भैया दूज की बात, तो दीपावली के अगले दिन 2 तारीख को गोवर्धन पूजा होती है जी। अन्नकूट का भंडारा उस दिन होता है, और उसके अगले दिन यम द्वितीया जो होती है वो अगले दिन 3 तारीख को पड़ेगी। ठीक। अच्छा, तो ऐसा जो ये है गोवर्धन पूजा में क्या करे जो आम इंसान है, और भैया दूज में क्या करे, मतलब? हाँ, देखिए, गोवर्धन पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत में इसकी बड़ी विशेष, आपने कथा सुनी है तो आपको पता होगा कि भगवान ने स्वयं गोवर्धन को उठाया था। हाँ जी। उससे पहले क्या था कि जो गोकुलवासी थे वो इंद्र की पूजा करते थे जी। तो भगवान ने कहा भाई इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? तो उनसे कहा गया कि इंद्र वर्षा करते हैं और वर्षा से सब कुछ होता है। हाँ, फसलें होती हैं, अन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव, अन्न उसी से होता है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, इंद्र नहीं, गोवर्धन हमारी गायों को सब कुछ देते हैं, हमारी गाय वही चरती हैं, गाय से दूध होता है, तो इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो उस दिन भगवान ने गोवर्धन की पूजा की थी और उसके बाद इंद्र नाराज हो गए थे, उन्होंने बड़ी बारिश की। 7 दिन भगवान ने छोटी उंगली में गोवर्धन को उठाया
तो उस दिन अन्नकूट का भंडारा किया जाता है। उस दिन भगवान की वो जो पूजा हुई थी गोवर्धन की, सब लोग अपने घर में गोवर्धन पर्वत बनाकर पहाड़ में हमारे एक स्लेट में, हाँ जी, हाँ जी, तख्ती में जो चावल का आटा होता है उससे बड़ा बढ़िया सुंदर गोवर्धन बनाते हैं और भगवान एक हाथ में उसको उठाते हैं और उस दिन भंडारा किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। ये गोवर्धन पूजा की बात हुई। रही अगले दिन भैया दूज की बात, तो भैया दूज के दिन हमारे वहाँ खीरे चढ़ाए जाते हैं भाई के ऊपर, तो वो सरस्वती लक्ष्मी का स्वरूप ही है। हमारे वहाँ कहते हैं कि चावल से बनी हुई चीजें, जो अन्न है वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। बहुत से लोग समझ लेते हैं कि लक्ष्मी केवल पैसा ही पैसा है, लेकिन लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं है। 8 प्रकार की लक्ष्मियां हैं, तो उसमें धन, वस्त्र, खुशी, पुत्र, ये बहुत सारी लक्ष्मियां हैं। तो हमारे जो मन में जो आपने अभी बात करी ना, हम बड़ी एक हमारे अंदर ऊर्जा आती है मिलने से। अगर आप ऊर्जावान हैं, दूसरे को ऊर्जा दे सकते हैं, पॉजिटिवनेस, तो वो भी एक लक्ष्मी है। क्योंकि धन ही अगर आपके पास हो, अगर मन खराब हो तो क्या करेंगे उस धन का? सही बात है। पहली चीज है कि हमारा मन ठीक हो, तो पूजा इसीलिए की जाती है। देखिए पूजा क्यों की जाती है, पहली बात ये कि पूजा करने से मिलता क्या है। बहुत सुंदर शब्द, ये एक बहुत सुंदर श्लोक है शिव पुराण का कि पूजा क्यों की जानी चाहिए। पूजनात् जायते भक्ति, पूजन करने से जब आप पूजा करते हैं देवता की, तो धीरे धीरे आपके मन में भक्ति होने लग जाती है। लगता है कि हाँ सामने भगवान है, तो भक्त्यात् ज्ञानम प्रजायते। और जब भक्ति होती है फिर ज्ञान आता है कि संसार कुछ नहीं है जी। तो ज्ञान जब आ जाता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब है संसार के कोई भी बंधन से मुक्ति। बहुत से लोग मुक्ति का अर्थ सोचते हैं मरने के बाद ही मुक्ति होगी। हाँ जी, हाँ। नहीं, वो गलत बात है। मरने के बाद की मुक्ति तो बात की बात है, लेकिन इस जीवन में कोई भी समस्या हो, उससे मुक्ति, मोचनम मोक्ष, किसी चीज का रस्सी का गांठ खुल जाना, वही मुक्ति है। तो हमारे मन में कैसी भी गांठ हो, तो भगवान की पूजा से, चाहे वो धन से संबंधित हो, पत्नी से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, यदि हम भाव से पूजन करेंगे तो वो गांठ हमारी खुलेगी और उससे मुक्ति होगी। बस यही पूजन का महत्व है। इसीलिए दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि हमारे पास सभी प्रकार की लक्ष्मियां आए। धन तो आए ही आए, लेकिन धन तब आएगा जब मन ठीक होगा। सही बात है। पूजा से मन ठीक होता है और फिर धन भी आने लगता है। बहुत बढ़िया।